आवाज टीवी में इश्तिहार देना चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों को जन्मदिन या शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फौरन इस नंबर पर राब्ता करें 9642871727। अन्ना कैंटीन्स में सफाई और वक्त की पाबंदी लाजमी, जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया। यौम जमहूरिया की तकरीब में पेश की गई सखाफती पेशकश पर SC, ST, BC और अक़लियती इत्तेहादी फोरम की शदीद तशवीश और मजम्मत। वन टाउन हुदूद में गाड़ियों की जांच, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिलालापुरम सेक्रेटरीट के डिजिटल असिस्टेंट की खुदकुशी की कोशिश। नंदियाल जिले में 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान पेश की गई एक सखाफती पेशकश पर SC, ST, BC और अक़लियती इत्तेहादी फोरम ने शदीद तशवीश और मजम्मत का इजहार किया है। पेशकश में मुगल बादशाह औरंगजेब की फौजों और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरमियान तारीखी जंग को ड्रामाई शक्ल दी गई थी। सब्ज झंडों लिबास और खाकी झंडों लिबास के जरिए एक गिरोह को मुखालिफ के तौर पर पेश करने का अंदाज तकरीबन 400 बच्चों के शिरकत करने वाले इस प्रोग्राम में बच्चों के जहनों में तासुबी नुक्ते नजर पैदा करने का इम्कान है। फोरम के मुताबिक ड्रामे की शक्ल में पेश की गई इस पेशकश से बच्चों के जहनों में तासुबी ख्यालात पैदा होने का खदशा है, जो आईनी इख्तियार और कौमी हम आहंगी के खिलाफ है। इस मौके पर नंदियाल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर मौलाना अब्दुल्ला SMD अबुलेस, नंदियाल जिला SDPI सदर एजाज हुसैन, RPS सदर श्रीनिवासुलू, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सदर अंसर, अम्बेडकर यूथ मुन्ना, जकीउल्ला, जगदीश, हनीफ ने जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त पेश की और कहा कि यौम जमहूरिया जैसे कौमी मौके पर इत्तेहाद, मसावात, भाईचारा और सेक्युलरिज्म को फरोग देने वाले मौज़ूआत ही पेश किए जाने चाहिए। जिला कलेक्टर ने फोरम की बातों को गौर से सुनते हुए आइंदा ऐसी गलतियों से बचने के लिए मुनासिब इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई। इत्तेहादी फोरम ने तमाम बिरादरियों से अपील की है कि आईनी हिंद की इक़दार के मुताबिक कौमी एकजहती और सेक्युलरिज्म को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस नंदियाल के कलेक्टर मरियो SP के अंडर में जो चला है, इसमें एक स्कूल गुरुराजा कॉन्सेप्ट स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन में एक प्रदर्शन रही। ये आपको एक छावा मूवी का स्फूर्ति लेकर इसमें रखे। इसे हमें इसे खंडन करती है चीज़ को, क्योंकि इस देश में हर एक मज़हब को और हर एक कैस्ट को सब मिलकर जीने का हक़ है, लेकिन बच्चों के दिमाग में आज ये लोग ये जहर डालना चाहती हैं कि ये कम्युनिटी है, गलत कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी का लोग गलत है बोलने का जहर ये लोग डालना चाहती हैं। और उस प्रोग्राम को यहाँ कलेक्टर के सामने रखना और उसी प्रोग्राम को फर्स्ट प्राइज आना, ये बेहद शर्मनाक चीज़ है। इसे SDPI और नंदियाल मुस्लिम JAC और ऑल कम्युनिटी के तरफ से इसे हमें खंडन करती हैं। ये प्रोग्राम में जो बताए औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में जो जंग चली है, यह हिंदू मुसलमान के बीच में चली, ऐसा बताना ये एक बेवकूफ़ की एक अलामत है। क्योंकि औरंगजेब के जो उनके लोग जो लोग जंग में लड़ी, उसमें बहुत सारे राजपूत हिंदू लोग भी है। इसी तरह शिवाजी महाराज के जो सैन्यम है, उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम लोग, 100 के 1000 के मुस्लिम लोग हैं, दोनों लड़ी। इसमें कोई मजहब नहीं है, ये एक राज्यम के वास्ते लड़ी सो लड़ी। इसमें दो मजहबों को मिलाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी तरह अगर तुम कुछ प्रोग्राम करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ये इसमें कैसे प्रोग्राम करना था। जो वीर नारी हमारी झांसी लक्ष्मीबाई है, देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिशरों को भगा कर मारी है, उनके बारे में प्रोग्राम करना था। उसी तरह टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो 4 बार ब्रिटिशरों को भगाई इस देश से, उनसे जंग जीती, उनके बारे में प्रोग्राम करना था। जो भगत सिंह इस देश की आज़ादी के लिए 25 साल के उम्र में
फांसी की सजा ली ब्रिटिशरों के हाथ में, उनके बारे में प्रोग्राम करना था। उसी के साथ में क्विट इंडिया उद्यम जो गांधी जी चलाई उसके बारे में प्रोग्राम करना था तुम्हें। उसी तरह चंपारण जेल है, उप्पू सत्याग्रह में कितने नहीं है, ये सब कर सकते नहीं क्या तुम्हें? और अंबेडकर ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लिखी, कैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिए बेहतर बनाई, इसके बारे में तुम्हें प्रोग्राम करना था। ये सब छोड़वाल को, ब्रिटिशरों को और इंडिपेंडेंस को, औरंगजेब को, शिवाजी को क्या लिंक है? औरंगजेब शिवाजी जो लड़ी उनके अपने पर्सनल मफाद के वास्ते लड़ी, ब्रिटिशरों के खिलाफ में लड़ी। के बारे में तुम्हें छोड़ डाल को, ये चिल्लर कामा जो चिल्लर पार्टियां और चिल्लर ऑर्गेनाइजेशन करती लड़ाई डालने के वास्ते रो, वोटा पाने के वास्ते रो, वो लोग तो उन जिंदगी उसके वास्ते बनी सो, उन्हें उसके वास्ते काम करने का। लेकिन तुम्हें उनका आइडियालॉजी को सपोर्ट कर यहाँ इंप्लीमेंट करना, इससे बदतर चीज कोई नहीं है। इसलिए हम एक डिमांड करती है, स्पेशली हमारे मिनिस्टर एनएमडी फारूक साहब से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी साहब से, इस देश में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख सब लोग मिलकर बेहतरीन से जीना का एक तरीका ढूंढो, उसमें आप लोग काम करो। ऐसा डिवाइड कर को, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो ब्रिटिशरों का है, उसके बाद जो आज बीजेपी आरएसएस करती है, उनके कदम के तले आप चलने को बोलकर हमें डिमांड करती है। हमारे कलेक्टर साहिबा और एसपी के उनकी लीडरशिप में ये गवर्नमेंट प्रोग्राम था। गवर्नमेंट जो है नेशनल इंटीग्रेशन के वास्ते प्रमोट करने के प्रोग्राम्स चलाना, ऐसे प्रोग्राम नहीं चलाना जिसमें फसादात और हेट्रेड पैदा हो। बच्चों के दिलों में छोटे उम्र में उनके दिलों में मुसलमान है बोले तो गैर कौम के बच्चे सब भी उनको एक एंटी इंडियन बोले जैसा वो ये है जैसा माना है जैसा एक प्रोग्राम करवाए। उसमें ख़ासकर मुस्लिम्स को ग्रीन झंडे देकर, उनको ग्रीन पोशाक पहनाकर और उधर सफ़रान फ्लैग्स देकर वो हिंदुओं मुसलमानों की लड़ाई बोले जैसा दिखाएं। ये बहुत हमें कंडम करने से नंदयाल मुस्लिम जैसी और SC ST BC माइनॉरिटीज़ की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं होना था। वो भी कलेक्टर के नीचे, एक गवर्नमेंट के नीचे ऐसा काम नहीं होना था। कहाँ तो प्राइवेट हुआ बोले तो बात अलग है। और वो छावा फिल्म ही वो सब भी इरीजनेबल है, हिस्ट्री में है नहीं वो चीज़ें। वो चीज़ों को उन्होंने हुए जैसा यहाँ चले तो उसे सर्टिफिकेट दिए जैसा होता है। हमें ये चीज़ नहीं करना, या आइंदा जाको ऐसे चीज़ें नहीं करना बोल को हमें कलेक्टर साहिबा से बात करने और उनको मेमोरेंडम पेश करने यार सारे तंजीमों से मिलकर आए हैं। आर्ट्स कॉलेज में शहर नंदयाल में जो प्रोग्राम हुआ, जिसमें गोया के आपस में इख्तलाफात हैं बोलकर गोया के जताया जा रहा है और नौनिहाल बच्चों के दिलों में नफ़रतों को डाला जा रहा है। और इसके निगरान जो थे उस वक्त में, जो हमारे इस ज़िला के कलेक्टर हैं, उनके अंडर में ये सब हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है, हमें बहुत अफसोस है और हम अफसोस का इजहार करते हैं और इसका हम खंडन करते हैं और इसको हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। और सारे मुसलमानों से और पूरे भारत के लोगों से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहें और ऐसी नफ़रत फैलाने वाली बातों से अपने आप की, अपने बच्चों के दिलों की हिफाजत करें और उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत की बातें डालें। ये मुल्क आपस में अमन से, मोहब्बत से, जैसे हम मिलजुल कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किए हैं, ऐसे हम मिलजुल कर ये मुल्क को और गुलिस्तान बनाना है और बेहतर बनाना है। ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हमारे बच्चों के दिलों में आपस में मोहब्बतें हों। అదే విద్యార్థుల ప్రోగ్రాము, విద్యార్థులకు మీరు ఏ సందేశం ఇస్తున్నారు? విద్యార్థుల్లో మత సామరస్యాన్ని నింపాల్సిన విద్యాధికారులు, పాఠశాల వారు, అలాగే ఉన్నతాధికారులు ఈ రెండు కులాల మధ్య, మతాల మధ్య ఇలాంటి విద్వేష ప్రదర్శన చేసి విద్యార్థులకు చిన్నతనంలోనే, విద్యార్థి దశలోనే వారికి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదర్శనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అదే ప్రదర్శనకు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు మొట్టమొదటి బహుమతి ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసమని జిల్లా ఉన్నతాధికారులను మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. आज जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया ने नंदयाल शहर में सरकारी अस्पताल के अहाते में वाक़े अन्ना कैंटीन का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने किचन, खाने के हॉल, ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के तरीक़ेकार और सफाई के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने खुद टोकन हासिल करके अन्ना कैंटीन में पेश किए जाने वाले खाने का मियार भी जांचा और मुताल्लिका अमला को हिदायत दी कि आवाम को साफ, मियारी और बर वक्त खुराक फराहम करने में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए।
जिला कलेक्टर ने रियासती हुकूमत की जानिब से कायम की गई अन्ना कैंटीनों में सफाई के आला मियारात को सख्ती से बरकरार रखते हुए मुकर्ररा औकात में खाने की खिदमत फराहम करने की हिदायत दी। ఈ రోజు మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ దగ్గరలో ఉన్న అన్నా క్యాంటీన్ని ఆకస్మికంగా ఈ త్రోవలో వెళ్తూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. నేను 11:30 సమయానికి వచ్చాను. అప్పటికే మనకి ఇక్కడికి ఫుడ్ సప్లై ఉంది. మనకి ఫుడ్ మనకి కర్నూలు కిచెన్ నుంచి సెంట్రల్గా లొకేట్ అయిన కిచెన్ నుంచి వస్తుంది. అన్నా క్యాంటీన్లోనే భోజనం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళకి వెజ్ రైస్ అలాగే వంకాయ కర్రీ అండ్ మజ్జిగ చారు పెట్టారు. ఇక్కడ ఫోన్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం జరిగింది. అందరూ కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ విషయంలో, టైమ్లీ ఫుడ్ అందించిన విషయంలో అందరూ కూడా చాలా సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఎవరు కూడా ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత సదుద్దేశంతో నిరుపేదలు ఎవరు కూడా ఆకలితో ఉండకూడదు, 5 రూపాయలకి భోజనం ఇక్కడ దొరుకుతుంది కడుపు నింపుగా. కాబట్టి అన్నా క్యాంటీన్స్ మళ్ళీ పునః ప్రారంభించడం జరిగింది. హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళు, ఏదన్నా జిల్లా కేంద్రానికి పనుల మీద వచ్చిన వాళ్ళు, మనకి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, జీజీహెచ్ దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఈ 2 అన్నా క్యాంటీన్స్ని సద్వినియోగపరుచుకుని తిరిగి వాళ్ళ ఊరికి చేరాలని నేను కోరుతున్నాను. नंदियाल शहर के वन टाउन हुदूद में सीआई सुधाकर रेड्डी की क़यादत में गाड़ियों की जांच मुहिम चलाई गई। इस दौरान नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए आवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। खास तौर पर गाड़ी चलाने वाले अफराद को नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। తనిఖీలో భాగంగా దాదాపు 11 మంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసే వ్యక్తుల్ని పట్టుకోవడమే బండ్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఈ మధ్యన జరిగేటువంటి రోడ్డు ప్రమాదాల దృష్ట్యా రోడ్డు భద్రత పట్ల ప్రజలందరూ అవగాహన ఉండాలని, ఎవరే కానీ తాగి వాహనాలు డ్రైవ్ చేయొద్దని చెప్పేసి, అట్లా చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు గుజ్జడమే కాకుండా వాళ్ళ వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి వాహనదారులందరినీ తెలియజేస్తుంది. बिलालापुरम गांव सेक्रेटरीट में डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम मधु शेखर ने खुदकुशी की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक मधु शेखर ने सेक्रेटरीट के अंदर ही खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े को बरवक्त देखने वाले साथी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर इन्हें नंदियाल जिले के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में जेर इलाज है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि खुदकुशी की कोशिश की वजह काम का दबाव था या कोई जाती मसला। అబ్బాయి పేరు వచ్చేసి పిడుగు మధుశేఖరు, గ్రామం వచ్చేసి జిల్లేల గ్రామము. మన ఊరికి 1 ఇయర్ కిందట డిజిటల్ అసిస్టెంట్గా వచ్చాడు. డిజిటల్ అసిస్టెంట్గా చేసుకుంటున్నాడు. అబ్బాయి ఈరోజు ఎందుకు అట్లా చేసుకున్నాడో ఎవరికి తెలియదు. ఉదయం మామూలుగా డ్యూటీకి వచ్చాడు. మధ్యాహ్నం టైంలో అదే ఇట్లా మోషన్స్ అని కింద అందరు స్టాప్ కింద ఉంటే పైకి వెళ్ళాడు బాత్రూమ్ వచ్చి మళ్ళీ కిందికి వచ్చాడు. కిందికి వచ్చి నాకు మోషన్స్ ఉన్నాయి అని మళ్ళీ పోతున్నా అని చెప్పి మళ్ళీ పోయినాడంట. పోయి పైన కత్తి తీసుకొని కొంచెం చేసుకున్నాడు. మన సచివాలయం స్టాఫ్ని అడిగితే అదే కత్తి కూడా అక్కడి నుంచి తెచ్చుకునే అన్న, మనకు కూడా తెలియదు. వాళ్ళు టయానికి స్పందించి తీసుకొచ్చి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అడ్మిట్. దీనివల్ల పని ఒత్తిడి అట్లా ఏం లేదు. ఇంకా అబ్బాయి మనసులో ఏముందో మనకు తెలియదు. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।